हेलो बच्चों, हाँ आई एम रंजीत। आज हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। ये एक्चुअली रेशनल नंबर जो है क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस चैप्टर को आज समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आज के बाद इस चैप्टर में ऐसा इस तरह से इसको समझेंगे जो आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आज हम रेशनल नंबर के बारे में आज बेसिक पढ़ते हैं और इसके साथ साथ इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका एडवांस लेवल पे जाएंगे। मतलब इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब आज हम टोटली खत्म कर देंगे और इस चैप्टर का हम लोग क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलो आज हम बात करते हैं रेशनल नंबर। एक्चुअली इसको बताने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे इंटीजर्स। क्या बात किए थे? इंटीजर क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव नंबर, सपोज मान लीजिए जो प्लस में नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, जो माइनस में नंबर होते हैं उसको नेगेटिव नंबर, और ये जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। समझे कि नहीं? जिससे कि मान लीजिए ये हो गया पॉजिटिव नंबर 1 +2 +3 0 -1 -2 -3, ये सब क्या है? मेरा इंटीजर है। क्या ये? इंटीजर है। और इसी को हम बोलेंगे, देखिए पॉजिटिव नंबर है, जीरो है, नेगेटिव नंबर है। आज हम बात समझ गए इंटीजर क्या होता है और यही इंटीजर का हम यूज करेंगे यहाँ। देखिए पहले देखिएगा, ये रेशनल नंबर समझने पहले देखिएगा, ये हम बात करेंगे P/Q। ये P/Q क्या है? P/Q करने मतलब है ये P हो गया आपको न्यूमरेटर। क्या है ये? न्यूमरेटर। और Q क्या होगा? डेनोमिनेटर। क्या है ये? डेनोमिनेटर। ये जिससे एक्चुअली अगर कोई नंबर है, जैसे हम बात करेंगे P/Q करें, मतलब ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। मान लीजिए 3/4, ये क्या है? P/Q के फॉर्म में है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे, P/Q के फॉर्म में बात करेंगे। चलिए इसको हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। कैसा हो? जो P/Q के, दैट मीन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो। और क्या है? ये P और Q जो है ये इंटीजर्स हो। इंटीजर करने मतलब ये प्लस हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। साथ में इसका डेनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन अगर मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन का, कोई भी रेशनल नंबर का अगर डेनोमिनेटर में जीरो आता है तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड करने मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये देखते हैं इसका डेफिनेशन। आ नंबर that is in the form of P/Q, जो P/Q के फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ देखिएगा where Q is not equal to 0, that means यहाँ Q जो है जीरो नहीं हो। और देखो और क्या होना चाहिए? P and Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। समझ? जिससे कि मान लीजिए ये -3/4, ये -3 क्या? नेगेटिव इंटीजर। ये 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स क्या होता है? -3/4 होना चाहिए, दैट मीन्स -1/4 होना चाहिए, 0/5 होना चाहिए। समझ? लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? -3/0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या? डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रेशनल नंबर का, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डेनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन करने मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आता है इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी मतलब इसको सही तरीके से, सही मायने में उसको हम लोग सही वैल्यू तो नहीं पहुंच पाएंगे, इसे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड बोलेंगे। समझ में आया? आज हम आशा करते हैं कि रेशनल नंबर ये आपको समझ में आया। करें मतलब जैसे कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और P और Q क्या है? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो, साथ में ये दोनों आपका इंटीजर्स हो। दैट मीन्स क्या है? प्लस भी हो सकता है न्यूमरेटर, क्या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है, लेकिन डेनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इंटीजर का। आगे हम बात करते हैं ये रेशनल नंबर का। आगे हम बात करते हैं ये रेशनल नंबर दो भाग होते हैं।
है ना। एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। चलो हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो हम आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे को जब हम स्कूल में अपने स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आपका एंजॉय भी लेते हैं कैसे कि मतलब इस चैप्टर इतना ही अच्छा चैप्टर जो है ना, तो हम पहले से बात करते हैं जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, है ना। तो हम इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में पढ़ते थे। लेकिन अगर हम आगे ऊपर में नेगेटिव होता था, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता था, तो उसको हम बोलते थे ये माइनस नंबर है, माइनस फ्रैक्शन है। लेकिन उसका अलग नाम दिया गया है, ये रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलो हम रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर तो हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है क्या होता है नेगेटिव रेशनल रेशनल। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है कि वैसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या तो बोथ नेगेटिव हो। दैट मीन्स क्या होता है वैसा नेगेटिव नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो पॉजिटिव। मान लीजिए 3/4, ये 3 क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये 4 पॉजिटिव नंबर है, तो आ गया क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर। आप तो फिर क्या बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बोथ नेगेटिव, करने मतलब -3 -4 ये दोनों क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। तो इसको हम क्या बोले पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जिससे इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। आगे हम बात करें नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है कि दोनों में एक मतलब न्यूमरेटर आ तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो आ तो डिनोमिनेटर, समझे कि नहीं, दोनों क्या डिफरेंट हो। दैट मीन्स क्या है अगर आप न्यूमरेटर को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और तो न्यूमरेटर को अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये क्या आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, है ना। सो आज हम बात कर लिए हैं रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। चलो हम आगे हम आज से यहीं तक समाप्त करते हैं अपना लेक्चर को। आगे हम लोग रेशनल नंबर में अब इसका बहुत सारा रूल्स है, इसको हम 2 रेशनल नंबर कैसे ऐड करेंगे, 2 रेशनल नंबर को हम लोग कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, 2 रेशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे। ये बहुत सारे रूल्स है, बहुत चीज सीखना पड़ेगा। हम एक बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। सो आगे हम बात करते हैं।